मूवी की कहानी ऐसे लड़के की है जिसके 40 साल की उम्र में अपनी बेबी से की स्टार्टिंग में हमें 18 साल का एक लड़का दिखाई देता है। छुट्टियों में जैक अपने डैड के घर जाता है जिसका नाम डेविड है। इस दोनों के रिश्ते कुछ अच्छे नहीं हैं, उनके आपस में रिश्ते अच्छे नहीं हैं। इसलिए जैक जब नीचे सिगरेट पी रहा था उसे एक नीचे लेडी दिखाई देती है। तब जैक उसे अट्रैक्ट हो जाता है। तब उसके डैडी भी ऊपर आ जाते हैं और हम देखते हैं जैक मालिया से कुछ छुप के बातें कर रहा है। जब वो उसे बताता है कि उसकी माँ की डेथ हो गई है तब वो उसके फादर ने दूसरी शादी कर ली। उसे उसकी मॉम बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए वो अपने डैडी को पसंद नहीं करते। जैक फोटोग्राफी के लिए जाता है, तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है। इन दोनों के बीच काफ़ी बातें होती हैं। तभी चुपके से मालिया आ जाती है। फिर वो मालिया के किचन में आ जाता है। फिर वो उससे पूछती है कि इतनी जल्दी घर कैसे आ गए। जैक और मालिया आपस में बातें करने लगते हैं। तब वो अपनी बीती बताती है कि जब वो 16 साल की थी तभी से वो प्रेग्नेंट हो गई है। उसके बाद भी उसने उस बच्चे को जन्म दिया। फिर वो धीरे धीरे ढेर सारी बातें आपस में शेयर करने लगते हैं और ये देख के बहुत खुश होता है। कहता है कि इधर डेविड भी रिश्ते को सही करने के लिए काफ़ी कोशिश करता है और काम की वजह से टाइम नहीं दे पाता और वो काम पे चला जाता है। इसीलिए वो उसे समझाता भी है। जैक और मालिया घर में अकेले होते हैं और वो उससे बात करना चाहती है और वो समझाना चाहती है कि आप लेट थे। तभी वो उसकी फ़ोटो निकाल के देखता है और सोचता है कि अगले दिन मालिया का बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है और आपस में बातें करने लगते हैं। और छुप के देख रहा था, लेकिन वो कहती है वो उससे आज इतना भी प्यार करता है। वो अगर चाहे तो रिश्ते फिर से मजबूत हो सकते हैं। इतनी बात को वो सुन लेता है। फिर वो किचन में आता है। वो उसे टच करना चाहता है। मालिया के लाख मना करने पे भी वो उसे नहीं छोड़ता। वो कहता है कि आज तुम्हें किस करना ही होगा। तभी वो झापड़ मार देती है। ये सारी बात वो पीछे से देख रही थी। सामने वही लड़की होती है। फिर जैक उसके साथ बाहर चला जाता है। जैक उसके साथ ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता और फिर वो घर लौट आता है। देख रहा है कि मालिया रो रही है और वो उसके पास जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि वो उसके बेटे जैसा है। और मालिया मान जाती है और उसे हक करता है और उसे अजीब तरीके से छूता है। लेकिन वो कहता है ये सब ठीक नहीं है, तुम हमारी माँ जैसी हूँ तुम्हारे। कुछ मालिया को अच्छा लगने लगा था, कभी वो जैक को नहीं रोकती थी। मालिया उसे अचानक रोक देती है और फिर कहती है कि तुम हमारे साथ ये सब ना करो तो ही बढ़िया है, क्योंकि मैं तुम्हारे एक माँ जैसी हूँ। इसीलिए मालिया फिर किचन में चली जाती है और फिर वो पीछे से जाता है, उसे फिर किस करने लगता है। तब तक उसके डैड आ जाते हैं और वो सब अपनी आंखों से देख लेते हैं और जन्म का बर्थडे का गिफ्ट देने लगते हैं और खाना के लिए इनवाइट करते हैं। तब वो रूठ के बाहर चला जाता है। फिर मालिया जैक के पास चली जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मान रहा था। वहाँ दोनों ड्रिंक करते हैं। फिर काफ़ी ड्रिंक करने के बाद में सब अपने दिल की बात शेयर करते हैं। यहाँ पे डेविड को मालूम होता है कि उसने दूसरी शादी की है, इसीलिए वो उसकी मॉम को प्यार नहीं करता। मालिया और जैक एक पार्क में जाते हैं। फिर काफ़ी समय स्पेंड करते हैं, काफ़ी रोमांस भरी बातें करते हैं। फिर जब मालिया अपने घर में आ जाती है, फिर वो कहती है कि उसका बेटा रोड रेस्टोरेंट में मारा गया है। उसके बाद दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं। फिर दोनों रोमांस करते हैं। फिर जैक अपने डैड से बातें करने लगता है
जैक अपनी बैग को तैयार करता है और जाने से पहले मालिया से मिलना चाहता है और उसे एक किस करता है। बाद में वो अपने डैड से मिलता है और स्मित करता है। उसके बाद मालिया अपनी माँ से मिलती है और वो कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। तभी दोनों चिपक के आपस में रोने लगते हैं। फिर मालिया अपने फ्रेंड के घर आ जाती है, वहाँ वो कपड़े सुखाने लगती है।